Om Shanti and good morning to all my godly brothers and godly sisters. आज की जो अव्यक्त मुरली है वो 1/5/2022 1 मई 2022 की है और रिवाइज्ड कोर्स है 13 दिसंबर 1990 और टॉपिक है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। द फाउंडेशन ऑफ तपस्या इज अनलिमिटेड डिटैचमेंट और डिसइंटरेस्ट। तो इससे पहले कि हम अव्यक्त मुरली बाबा की शुरू करें, अव्यक्त बाप दादा क्या अपने तपस्वी मूर्त बच्चों को बोलते हैं, क्या उनके प्रति बोले, उसको हम शुरू करें। तो जैसे कि तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य है, इसके कंसर्न एक ईश्वरीय गीत के साथ अपनी अव्यक्त मुरली बाबा के साथ कनेक्ट होकर अव्यक्त बाप दादा के साथ अव्यक्त होकर अव्यक्त स्थिति बना लें, ताकि हमें अव्यक्त महावाक्य बाबा के समझ आ जाए। तो तपस्या की आवश्यकता है। तपस्या इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एट द प्रेजेंट जंक्चर। समय की परिस्थितियों के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक बन चुकी है। तो तपस्या अगर करनी है तो इसका फाउंडेशन क्या है? बेहद का वैराग्य। तो बेहद के वैराग्य को भी यहां पर डिस्क्राइब किया जाएगा और जो तपस्या की डेफिनेशन बाबा ने दी और बाबा की मुरलियों से ही निकाली गई फाउंडेशन बेहद का वैराग्य, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ताकि बाबा के बच्चों को पूरी तरह पता चल जाए अगर तपस्या करनी है तो मुझे बेहद का वैराग्य करना ही पड़ेगा। तो बेहद का वैराग्य क्या होगा? क्या मैं उस बेहद के वैराग्य की स्थिति मुझे प्राप्त है? क्या मैं बेहद की वैराग्य की अगर स्थिति हो जाती है तो मेरा योग परम पिता परमात्मा भगवान शिव से लग जाता है और मैं साधना में आत्मा लवलीन हो जाती हूं और तपस्या में बाबा के साथ लवलीन स्थिति को हासिल करती हूं। तो आज इस अव्यक्त मुरली का उद्देश्य है कि बाप समान बनना और बाप समान सर्व शक्तियों को प्राप्त करना और उसके बाद सर्व शक्तियों को प्राप्त कर इष्ट देव और अष्ट देव बनना। तो डेफिनेशन सारी मुरली की ये हो गई कि तपस्या अर्थात पवित्र बनना, बाप समान बनना, सर्वशक्तिवान बनना, अष्ट व इष्ट बनना, ये हमारा उद्देश्य है। तो कैसे बाबा ने इस डेफिनेशन तक पहुंचाया, तो हम शुरू करते हैं। बाबा का एक एक बच्चा इस इक्वेशंस को अपने पास रख ले कि तपस्या से हम पवित्र बनेंगे, पवित्रता से बाप समान हो गए, बाप समान अर्थात सर्वशक्तिमान स्थिति, और सर्व शक्तियां बाबा से अष्ट शक्तियां लेकर अष्ट व इष्ट बन गए। तो ये सारी मुरली का सार है। तो आज बाप दादा क्या बोलते हैं अपने ब्रह्मा कुमार बच्चों प्रति। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। तो बाप दादा ने आज अपने बच्चों प्रति क्या देखा आकर इस रूहानी मीटिंग में कि सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देखिए बाबा की स्थिति कहां पहुंच गई कि स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। कैसे बाबा हमको प्योरीफाई करते हैं, कि कैसे बाबा हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण करते हैं। बाबा आते ही हमको एड्रेस करते हैं, मेरी स्नेही बच्चे हैं और मुझ पर स्नेह के पुष्प
अर्पित कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं। तो बाबा के बच्चों का प्यार बाबा अनुभव करते हैं। तो हमने अब ये देखना है कि क्या हमारा प्यार वो है जिस प्यार को बाबा देख रहे हैं, कि क्या हम स्नेह के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा का जो लेवल है वही लेवल हम बच्चों को अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति में रखना है, कि बाबा के प्रति हमारा यह स्नेह हो कि हर समय स्नेह के पुष्प हम बाबा पर अर्पित करते रहें और बाबा हमारे स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देखते रहें। तो आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं कि बाबा बच्चों को, अपने लविंग चिल्ड्रन को देखते हैं कि फ्लावर्स ऑफ लव जो हैं वो बच्चे मुझ पर ऑफर कर रहे हैं, ऑफरिंग ऑफ फ्लावर्स ऑफ लव बाय द लविंग चिल्ड्रन। तो हम लविंग चिल्ड्रन बाबा के हो गए। कितनी ऊंची स्थिति बाबा हमारी बना देते हैं कि हम बाबा के लविंग चिल्ड्रन हैं, स्नेही बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं और बाबा पर हम स्नेह के पुष्प अर्पित करते हैं। फ्लावर्स ऑफ लव वी आर ऑफरिंग ऑन आवर गॉड फादर शिवा, एंड गॉड फादर शिवा इज वॉचिंग अस बिकॉज वी आर हिज लविंग चिल्ड्रन। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। अब देखिए बाबा क्या क्या देख रहे हैं कि स्नेह के पुष्पों की वर्षा, देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा ओनली इंडिया में नहीं, जो देश विदेश में बच्चे बैठे हैं और जो घरों में भी बैठे हैं, उनके द्वारा जो प्यार उमड़ रहा है, उस प्यार के पुष्पों की वर्षा बाबा देख रहे हैं। बाबा ऐसे एहसास, बाबा को ऐसे अनुभव हो रहा है कि कैसे मुझ पर वर्षा हो रही है, स्नेह के पुष्पों की वर्षा देश विदेश से और सर्व बच्चों के दिल से स्नेही बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। देखा कि कैसे बाबा हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण करते हैं और कैसे बाबा हम में वो लव जागृत करते हैं, वो स्नेह जागृत करते हैं भगवान के प्रति। तो ये स्नेह जो जागृत होना है, इट इज कॉल्ड द प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर इंटेलेक्ट एंड द माइंड। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। अब देखो, जब हम बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, साकार मुरली पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे महावाक्य आते हैं कि हमारे अंदर डांस जो चलता है, जो साज चलता है, म्यूजिक चलता है, वो बाबा बच्चों के मन का साज जो है, जो अंदर हमारे गीत चलते हैं, मुरली पढ़ते पढ़ते अंदर जो हमारा डांस चलता है, वो गीत चलते हैं, वो बाबा सुनते रहते हैं। तो हमें ये खुशी होनी चाहिए जब हम अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करते हैं, तो वो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति जो बाबा देखते रहते हैं और आप भी बच्चों को देख देख कर हर्षित होते रहते हैं। तो एक है, सारे बच्चे कौन सा गीत गाते हैं जो बाबा नोट करते हैं, सुनते हैं, वो है मेरा बाबा। एक ही गीत है, सेम सॉन्ग सभी बच्चे गाते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। सभी बच्चे मेरा बाबा का गीत गाते हैं। तो बाबा वो गीत सुनते रहते हैं, उसी का साथ सुनते हैं और उसी गीत को बाबा सुनते रहते हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा देखते हैं और साज और गीत एक ही सुनते रहते हैं। वो गीत है मेरा बाबा, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। बाबा क्या क्या देख रहे हैं कि चारों ओर जो बच्चे हैं, स्नेही बच्चे हैं, सर्व स्नेही बच्चे हैं, उनके अंदर जो मिलन मनाने की प्योर होप है, प्योर फीलिंग्स है, वो दीपक के रूप में जगमगा रही है। हमारे अंदर जो प्योर फीलिंग्स होती हैं भगवान से मिलने की, मधुर मिलन मनाने की, बाबा उसको कैसे टर्म कर रहे हैं कि शुभ आशाओं के दीपक जगमगा रहे हैं। मिलन को बाबा ने, इस दिव्य मीटिंग को बाबा ने शुभ आशाओं के दीपक जगमगा रहे हैं कहकर टर्म किया। यह दिव्य दृश्य सारे कलम में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। और जो दिव्य दृश्य बाबा देख रहे हैं और हम बच्चे भी बाबा के सामने बैठे हैं, तो हमें वही दिव्य दृश्य दिखाई देना चाहिए जो दिव्य दृश्य बाबा अपने बच्चों के सामने देख रहे हैं। बाबा कहते हैं ये दिव्य दृश्य जहां तो मैं देख सकता हूं, जहां मेरे बच्चे ही देख सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं ये देख सकती। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में, सारे 84 जन्म 5000 साल के कल्प में
मैं और मेरे बच्चों के सिवाय ये जो डिवाइन सीनरीज हैं, डिवाइन सीन्स हैं, वो और कोई नहीं दे सकता। ये जो है बिटवीन द टू है, थर्ड पार्टी इसको देख नहीं सकती। तो कितना नशा आता है कि ऐसे दिव्य दृश्य, ये जो दिव्य मिलन हो रहा है, इसको सिवाय बाप दादा, भगवान शिव और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। तो बुद्धि का शुद्धिकरण हो रहा है ना, ये बच्चे सब मानते हैं। तो ऐसी भाषा, अलौकिक भाषा, दिव्य भाषा, ये मुरली की भाषा, हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण करने के लिए बाबा पहला पहरा चला देते हैं और हम में एक प्यार जागृत करते हैं। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहां इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। अब देखिए, अनोखे स्नेह के पुष्प यहां इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। अब इस भाषा को देखिए, यह भाषा हमारे अंदर क्या करती है? शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। जो बाबा के ऊपर स्नेह के पुष्प बाबा देख रहे हैं, वो कहते ये हम पुरानी दुनिया का जो कोहिनूर हीरा होता है उससे भी अमूल्य हैं। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। बाबा देखो बच्चों को कहां तक ले जाते हैं, कहते हैं ये दिव्य, ये दिल के गीत जो बाबा बच्चे जो दिल से गीत गाते हैं, मेरा बाबा ऐसे दिव्य गीत जो हैं दिल के गीत हैं और मेरे बच्चों के सिवाय मेरे प्रति कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाबा कैसे चैलेंज करते हैं कि कोई थर्ड पर्सन ऐसी दीपमाला को मना नहीं सकता और मेरे बच्चों के सिवाय ऐसे स्नेह भरे गीत गा नहीं सकता। और स्नेह के पुष्प जो मुझ पर पड़ते हैं पुराने कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। बाप दादा देखो, सर्व बच्चे इमर्ज हैं। सारे बच्चों को बाबा इमर्ज कर लेते हैं, क्योंकि सभी तो शांतिवन मधुबन में पहुंचते नहीं, तो सारे वहां पर स्थूल स्थान पर पूरे भी नहीं आते। तो बाबा सभी बच्चों को, घर पर बैठे बच्चों को भी बाबा देखते रहते हैं। कोई ऑफिस में बैठा है तो उसको भी बाबा देखते हैं। बाबा कहते हैं कि ये मेरे अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो बाबा सर्व बच्चों को इमर्ज करते हैं। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, क्योंकि सभी तो शांतिवन में, अगर सारे बच्चे 10 लाख 9 लाख चले जाएं तो वहां स्थूल स्थान पर बैठ नहीं सकते। तो बाप दादा उन सर्व बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। कैसे इमर्ज करते हैं? लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है। स्थूल स्थान पर सब बच्चे बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है। तो अपने 10 लाख बच्चों को दिल तख्त पर इमर्ज कर लेते हैं, बिठा लेते हैं। तो एक एक बच्चे को यह नशा और खुशी रहनी चाहिए कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। चाहे मैं मधुबन नहीं पहुंचा, इवन देन मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। बाप दादा ने मुझे इमर्ज करके रखा हुआ है। यह है नशा। इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलाहने भी सुन रहे हैं। सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलाहने भी सुन रहे हैं। अब देखो, बाप दादा एक तरफ कह रहे हैं इतना याद प्यार है बच्चों, याद प्यार से मुझे याद करते हैं, इतना स्नेह का अधिकार उनका मेरे प्रति है, और साथ साथ क्या है, उलाहने देते रहते हैं। उलाहने मीन इतने प्यारे बच्चे हैं और मुझ पर उनका पूरा अधिकार है। उस अधिकार से बहुत सी कंप्लेंट्स करते रहते हैं, उलाहने देते रहते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं। बच्चे कंप्लेंट्स करते हैं तो रिटर्न में बाप दादा भगवान क्या करते हैं? वो बच्चों की कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान है। वो बच्चों को प्यार ही करेंगे। उसके बदले में रिटर्न में क्या करते हैं? एक तरफ बच्चों की कंप्लेंट्स बाबा से, उधर बाबा बच्चों प्रति क्या करेंगे? साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे याद प्यार और अधिकार से कंप्लेंट करते हैं तो बाबा पदम गुना उनको याद प्यार देते हैं। कितनी नशे वाली बातें हैं। तो पदम गुना याद प्यार आप कंप्लेंट करो, बाबा आगे से रिटर्न में पदम गुना याद प्यार देते हैं। तो कितनी
खुशी की बात है और इसको आप अनुभव करते रहो। एहसास करो कि मैं शिकायत करता हूं और बाबा मुझे याद प्यार, पद्म गुना याद प्यार देते हैं। इवन देन कहां मेरी स्थिति और कहां बाबा की स्थिति। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार रूप में मिलन मनाएं। एक्चुअली कंप्लेंट ये है कि बच्चे अधिकार से कहते हैं, क्योंकि बच्चों का अधिकार अब अपने पिता पर है, और वो अधिकार से कहते हैं कि हम आपसे जो मीटिंग करें साकार रूप में, फिजिकल फॉर्म में करें, फिजिकल फॉर्म में करें। बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं हम आपसे साकार रूप में मिलना चाहते हैं। तो बाप क्या कहते हैं, पिता क्या कहते हैं अपने बच्चों से? बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, बाप भी चाहते हैं साकार रूप में करें। ये कंप्लेंट्स जो उलाहना बच्चों का दिया, फिर भी बच्चों को रिटर्न में पद्म गुना ज्यादा याद प्यार मिला, और बच्चे कंप्लेंट करते हैं साकार रूप में हम आपसे मीटिंग करें। तो बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि साकार रूप में मीटिंग हो। और उसका सोल्यूशन आगे क्या हुआ? फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को आप समान बना रहे हैं। और समय के प्रमाण, इस समय जो समय चल रहा है, बाबा अव्यक्त हो गए। अव्यक्त में बाबा साकार से अव्यक्त जब हुए तो अव्यक्त में भी साकार स्वरूप में आकर दादी गुलजार के भरगुटी में आकर साकार स्वरूप में उस समय ही अव्यक्त फरिश्ते के रूप में जो साकार में सेवा करते थे, उस साकार से भी अधिक कई गुना तीव्र गति से बच्चों प्रति सेवा कर रहे हैं और बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। समान कैसे बनाएंगे? तपस्या से। तो बाबा फरिश्ते रूप से जो सेवा कर रहे हैं साकार से भी कई गुना तीव्र गति की कर रहे हैं। इस तरह बाबा बच्चों के उलाहने को दूर करते हैं, क्योंकि बच्चे चाहते हैं साकार रूप में। तो बाबा कहते हैं अगर मैं साकार रूप में जो सेवा करता था वो कम थी, अब जो सेवा मैं कर रहा हूं तुम बच्चों के प्रति अव्यक्त रूप में, वो साकार से भी कई गुना तीव्र गति की है, और आपको तीव्र गति से आप समान बनाने की अव्यक्त स्थिति से सेवा हो रही है। इस तरह बाबा ने उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस किया। ना सिर्फ 1-2 वर्ष लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। बाबा कहते 1-2 वर्ष अव्यक्त फरिश्ते के रूप में सेवा नहीं की, अभी भी मैं करा रहा हूं। मतलब आप सबको तीव्र गति से आप समान बना रहा हूं। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए। ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनाने के लिए। आज भी ब्रह्मा बाप अव्यक्त स्थिति में हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। वो किस लिए मनाते हैं? हमें अपने समान बनाने के लिए बनाते हैं। इसलिए उन्होंने अव्यक्त में भी अव्यक्त होते भी व्यक्त में पाठ बजा रहे हैं। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? अब ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आकर तीव्र गति की सेवा करते हैं, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? बच्चे तो व्यक्त में हैं, व्यक्त से अव्यक्त बनना है। तो बाबा आप समान मतलब अव्यक्त स्थिति हमारी बना रहे हैं। समय प्रमाण व्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इस समय सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली बाबा कहते ये जो शटल मीटिंग है एंजेलिक फॉर्म में, ये अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। जो अव्यक्त मिलन चल रहे होते हैं बाबा के, आजकल भी बाप दादा मिलन होता है, वो हमें एक किस्म का सिग्नल देता है कि इसकी इस समय अति आवश्यकता है। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। बाप दादा कहते इस समय 90 में तपस्या वर्ष भी मनाया होगा, तो बाप दादा कहते तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। तपस्या वर्ष किस लिए मना रहे हैं? बाप समान स्थिति के लिए, व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए। तो तपस्या का वर्ड यहां से शुरू हो गया, जो हेडिंग था तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। तो इसलिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो। किस लिए तपस्या वर्ष मना रहे हो? बाप समान बनने के लिए। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। अब देखो बाबा को उस समय बहुत हर्षित होते हैं जब बाबा के बच्चे उमंग उत्साह में होते हैं,
तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। किस बात का उमंग उत्साह अच्छा है? व्यक्त से अव्यक्त में आकर तपस्या करना, उमंग उत्साह से तपस्या करना, वो देखकर बाबा हर्षित होते रहते हैं। मेजॉरिटी बच्चे, मेजॉरिटी तो मिनोरिटी ऐसा सोचते हैं। बाबा ने कैसे रीडिंग की? मिनोरिटी ऐसा, जो बहुत थोड़े लोग हैं, वो कैसे सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। जो प्रोग्राम सेट किया है तपस्या वर्ष का, जो प्रोग्राम चलेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं तपस्या करूंगा। मिनोरिटी लोग ऐसे हैं, मिनोरिटी बच्चे बाबा के, पर मेजॉरिटी है वो उनमें उमंग उत्साह अच्छा है। एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। तो तपस्या का जो प्रोग्राम है उसमें जो पार्टिसिपेशन होगी दैट विल बी विद द जील एंड एंथुसियाज्म। तो मिनोरिटी बच्चे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोग्राम करेंगे तपस्या। तो बाबा कहते हैं आप पहले कैटेगरी में हो का दूसरे कैटेगरी? पहले कैटेगरी है मेजॉरिटी बच्चों की जो इंथुजियास्टिकली ये जो वर्शिप करते हैं, तपस्या करते हैं, और दूसरे जो बच्चे हैं प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो बाबा जो उन बच्चों को देखकर प्लीज होते हैं जो उमंग उत्साह से, मेजॉरिटी बच्चे जो उमंग उत्साह में रहकर बाबा के प्रोग्राम्स को फलीभूत करते हैं। हर एक अपने आप से पूछे मैं किस में हूं? क्या मैं उमंग उत्साह वाली कैटेगरी में हूं? क्या प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली करने वाली कैटेगरी में हूं? क्योंकि तपस्या अति आवश्यक है। बाप दादा आज हमें तपस्या के थ्रू आप समान बनाने आए हैं। अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त में आना है। समय की परिस्थितियों के प्रमाण नोट करते चलिए। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली, स्वयं की उन्नति के प्रमाण, सेल्फ प्रोग्रेस के अकॉर्डिंगली, तीव्र गति के सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। जो सर्कमस्टेंसेस दुनिया में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, अपनी उन्नति के अकॉर्डिंगली, फास्ट गति से सेवा के अकॉर्डिंगली, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है, सब करते हैं। ऊपर देखिए पहले पैरा में बाबा ने प्यार स्नेही बच्चों को देखा, अर्थात जो बच्चे प्यार करते हैं, प्यार के पुष्प अर्पित करते हैं, प्यार के पुष्पों की वर्षा करते हैं, उनको देखा। पर उसके साथ अब बाबा यहां से पकड़ लिया बाबा ने, प्यार करना अति सहज है, आप सब बच्चे प्यार करते हो, यह भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। बाबा कहते प्यार तो तुम सब करते हो, प्यार में तो नंबर 1 हो सारे ही, पर बाबा की चाहत क्या है? मेरे समान बनना है। तो मुरली का सेंट्रल आइडिया हो गया, बाप दादा के समान बनना है। चाहे मैं बाप दादा से प्यार करूं, चाहे मैं स्नेह के पुष्प अर्पित करता रहूं, चाहे स्नेह के पुष्पों की वर्षा करता रहूं, चाहे मैं गीत गाता रहूं मेरा बाबा, पर रिटर्न में मुझे बाप दादा की डिजायर जो हम बच्चों के प्रति है कि बाप दादा समान बनना है। आई एम टू बिकम इक्वल टू बाप दादा। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? बाप समान बनना है। और फिर बाबा ने नोट क्या किया, नोटिस क्या किया? इसमें कोई में कोई निकलता है। बाप दादा समान बनने के लिए कोई में कोई निकलता है। ए फ्यू आउट ऑफ द फ्यू, ए फ्यू आउट ऑफ द फ्यू। बाप समान बनने के लिए कोई में से कोई निकलता है। ये बाप दादा ने महावाक्य क्यों यूज किया? आगे देखिए। चाहना सभी की है बाप समान बनूं, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है। चाहने वाले और करने वाले उनमें डिफरेंस है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। अब यहां पर कहानी आ गई, बेहद का वैराग्य। तपस्या का जो फाउंडेशन है, हेडिंग उसका है बेहद का वैराग्य। इसलिए बाप दादा के समान बनने के लिए कोई में से कोई निकलता है, क्योंकि बाप दादा ने यो नोट किया, तपस्या करना चाहते हैं परंतु बेहद का वैराग्य कोई में से कोई करता है। बेहद का वैराग्य कोई में से कोई करने के कारण कोई ही बाप दादा की इस आशा को पूरा करता है कि मैं बाप दादा समान बनूं।
कहने और करने वाले में अंतर है। चाहते तो सभी हैं पर कर नहीं पाते, मतलब बेहद का वैराग्य नहीं कर पाते, तो तपस्या भी सदा और सहज हो नहीं पाती, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन जो है बेहद का वैराग्य है। अब बेहद के वैराग्य की अगर आपकी स्थिति बन जाती है, बेहद का वैराग्य आपके पास है, तो आप तपस्वी मूर्त हो। आप तपस्वी मूर्त हो तो फिर बाप समान बन गए, और बाप दादा की जो इच्छा है, बाप दादा की जो डिजायर है अपने बच्चों प्रति, वो पूरी होती है। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। अब बेहद के वैराग्य को बाबा डिफाइन करने लगे हैं, आगे तपस्या को भी डिफाइन करेंगे। बेहद के वैराग्य को बाबा कैसे डिफाइन करते हैं, अंडरलाइन है। तो बेहद का, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, अंडरलाइन। बेहद का वैराग्य क्या है? जो चारों ओर के जो हमारे पास किनारे हैं, इस देह का किनारा है, देह के संबंधों का किनारा है, देह के संबंधों का किनारा है, इसके साथ साथ जो जो कनेक्टेड है हमारी लाइफ के साथ, उनके साथ किनारा है। क्या हमने उससे किनारा किया है? बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। अब वो किनारे क्या है? बेहद के किनारे क्या हैं? वो बेहद के किनारे कुछ शॉर्ट में, क्योंकि मुरली में के बीच में नहीं आया, अदर मुरलीस में आ चुका है, तो थोड़ा सा बेहद का वैराग्य को डिस्क्राइब करते हैं। बेहद का वैराग्य चारों ओर के किनारे। तो वैराग वर्ड जो है, बाबा ने कहा ना किसी से वैर ना किसी से लगाव। वैराग, वैराग, वैर नहीं और राग नहीं, लगाव नहीं। अगर लगाव होता है तो झुकाव पैदा हो जाता है, झुकाव होता है तो प्रभाव बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है तो दबाव बढ़ता है। तो लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव। किसी की विशेषता से लगाव हो गया तो कुछ समय के बाद स्टिंक, फॉल स्मेल आने लगती है, तो बदबू आने लगती है। तो वैराग वृत्ति वाली आत्मा कभी किसी से प्रभावित नहीं होती, नंबर 1। तो वैराग वृत्ति वाली आत्मा कभी किसी से प्रभावित नहीं होती। पहला किनारा, प्रभाव होना, किसी की विशेषता पर प्रभाव होना, पहला किनारा वैराग वृत्ति वाली स्थिति के अगर आपने बनानी है। वैराग वृत्ति वाली आत्मा कभी किसी से प्रभावित नहीं होती। वैराग वृत्ति वाली व्यर्थ और नेगेटिव बातों से उसका वैराग होगा। नंबर 3, देह अभिमान और देह के भान से उसका वैराग होगा। ये किनारे हैं। विनाशी पदार्थ जो हमारे साथ नहीं जाने, उनसे उसका वैराग होगा। कड़े विकारी दूषित वृत्तियों वाले संस्कारों से वैराग्य वृत्ति वाली आत्माओं का वैराग होगा। मैं और मेरापन से वैराग होगा। ये सारे किनारे हैं। तो टेक्नोलॉजी में इंटरनेट और मोबाइल माया जो है उन बच्चों के हाथ में रहती है, उनसे वैराग होगा, वैराग्य वृत्ति वाली। और तन मन धन से उसका वैराग होगा। पुराने कड़े संस्कार स्वभाव, उनसे वैराग होगा। तो इस प्रकार वैराग वृत्ति वाली आत्मा कभी किसी से प्रभावित नहीं होती, व्यर्थ और नेगेटिव बातों में नहीं जाती, देह अभिमान में नहीं आएगी, विनाशी पदार्थों से आकर्षित नहीं होगी। कड़े विकार जो दूषित विकार वृत्तियां पैदा होती हैं, ऐसे संस्कारों से प्रभावित नहीं होगी। मैं और मेरापन से वैराग होगा। टेक्नोलॉजी में मोबाइल एक्सेट्रा जो है, तन मन धन से उसका वैराग होगा। और ये है शॉर्ट में किनारे। वास्तव में बेहद की वैराग्य वृत्ति राज ऋषि की स्थिति है। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। वास्तव में बेहद की वैराग्य वृत्ति जो राज ऋषि की स्थिति होती है, जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। भाग्य और त्याग का बैलेंस है। एक तरफ अधिकारीपन का नशा होता है, उतना ही उसका त्याग होता है। और एक तरफ आपको पोजीशन मिलती है, स्टेटस मिलती है, तो वृत्ति में उसका त्याग आप रखते हैं। आप उस स्थिति में उस स्टेटस की ड्यूटी निभाते हैं, परंतु वो नशा अधिकारीपन का नशा होता है, उसका उतना ही त्याग कर देते हैं। कोई ईगो स्टेब्लिश ना हो, जीरो ईगो, निरहंकारी स्थिति, देवताई संस्कार इमर्ज करके
रखो। ये पवित्रता है जिसको हम राज ऋषि कहते हैं। बेहद की विरागवृत्ति स्थिति राज ऋषि की स्थिति है। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य मिलता जाए उतना अगर आप श्रेष्ठ त्याग करते हो। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा को जब कमरे बने तो उनको एक पंखा भी देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा ये बच्चों को दो। अब देखो बाप दादा को फैसिलिटी मिलते मिलते भी एक पंखे की उन्होंने त्याग दिया और वो कुटिया में रहे। क्या हम लोग इतना त्याग कर सकते हैं? पंखे के बगैर बैठ सकते हैं? एसी के बगैर बैठ सकते हैं? तो हमें ऐसी स्थिति बनानी है जो ब्रह्मा बाप की थी, तब हम कहेंगे हमने किनारों को छोड़ा है। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने, समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे सेकंड में बुद्धि प्यारे से न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। बाप दादा कहते हैं कि जो बेहद की वैराग्य वृत्ति की स्थिति है वो नहीं होती। इसलिए इसमें कोई में से कोई ही, ए फ्यू आउट ऑफ द फ्यू ही मेरी इस इच्छा को पूर्ण करते हैं कि बेहद का बाप समान बनना है। साधन सामने खड़ा है, साधना डिस्टर्ब होती है। साधना में रहकर साधन को यूज करना, साधना में रहकर साधन को यूज करना, यह है बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह नहीं बुद्धि हमारी मन और बुद्धि साधनों में जाती जाए। साधन सामने खड़ा है, उससे प्रभावित होकर उधर ध्यान चला गया और साधना टूट गई, तो यह बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। तो जितना जितना प्राप्ति उतना उतना त्याग, जितना जितना प्राप्ति उतना उतना त्याग, जितना जितना अधिकारीपन का नशा उतना उतना ही त्याग। इसको कहते हैं निरहंकारी, जीरो ईगो, देवताई संस्कार, राज ऋषि। तो राज ऋषि की स्थिति बनानी है बेहद का वैराग्य। प्यारे बनने में होशियार हैं। बाबा कहते न्यारे में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। डिटैचमेंट, बुद्धि में डिटैचमेंट हो तब ही वैराग्य वृत्ति आएगी। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क। छोड़ने में डिफिकल्टी होती है। बाबा कहते सेवा का इंचार्ज, अब देखो सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा है। बाबा कहते टीचर प्रति सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा है, लेकिन इंचार्ज के साथ स्वयं की औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। एटीट्यूड ऑफ डिटैचमेंट जो है उसकी अति आवश्यकता है, क्योंकि इंचार्ज के प्रति बोला कि सेवा के इंचार्ज तो बनना अच्छा है। इंचार्ज तो बन जाते हो, क्या अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हो? मतलब अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाकर दूसरों की आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकते हो? आत्मा की शक्ति तभी हम बढ़ा सकेंगे, चार्ज कर सकेंगे, जब हमें तपस्या द्वारा बेहद वैराग्य वृत्ति को धारण करेंगे, राज ऋषि बनेंगे। तो जितना जितना हम किनारों को छोड़ेंगे तब ही हमारी तपस्या होगी, तब ही हम बाप समान बन सकेंगे। तो बाबा ने यही कहा है कि इसमें से कोई निकलता है, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति बच्चों में उत्पन्न नहीं होती। तो बाबा ने आज पॉइंट आउट किया कि किनारों को छोड़ते जाओ, किनारों को छोड़ते जाओगे तो यही तुम्हारी डिटैचमेंट जो साक्षीपन की स्थिति उत्पन्न होगी, तो फिर तुम तपस्या कर सकोगे, तो बाप समान बन सकोगे। तपस्या की सफलता का विशेष फाउंडेशन व सहज साधन है। तपस्या की फाउंडेशन का साधन बाबा बताते हैं। एक शब्द का आप देखो, तपस्या, पहले किनारा वैराग्य वृत्ति को डिस्क्राइब कर दिया, चाहे मुरली में नहीं था, मुरलियों में से था। तपस्या की सफलता का अब तपस्या को डिफाइन करते हैं। तपस्या सफल कब होगी, उसका आधार सहज साधन क्या है? एक शब्द का पाठ पक्का करो। कौन सा पाठ? 2-3 लिखना मुश्किल होता है। एक लिखना हो सीधा लिख लेंगे, 2 और 3 जब लिखना हो तो वो मुश्किल पड़ जाता है। यह लिखना बहुत सहज है। तपस्या था एक का बनना। बाबा ने तपस्या को कैसे डिफाइन किया? एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नौमी कहते हैं। एक नामी, एक नामी, एक में ही मन बुद्धि हमारी जाए। तपस्या अर्थात मन बुद्धि की एकाग्रता, हमारी मन और बुद्धि जो है एक में ही फोकस हो, एक की तरफ ही जाए। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, एक के प्रति ही हमें अपना प्यार
जाहिर करना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस बनाना, तपस्या अर्थात एक में ही सब रस प्राप्त करना, अर्थात अतीन्द्रिय सुख एक में ही अपने को प्राप्त करना। तपस्या अर्थात सर्व खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। जो जो खजाने परमात्मा ने हमको दिए उनको अपने व्यर्थ से बचाना है, इकोनॉमी को ऑब्जर्व करना है। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना, एक का पाठ मुश्किल है वह सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे कि एक का पाठ डिफिकल्ट है, कठिन है। तो तपस्या को भी डिफाइन कर दिया, एक का बनना, इकोनॉमी, और एक में ही हमारी मन बुद्धि जाए, एक से ही हम प्यार करें और एक से ही सब रस प्राप्त करें, और व्यर्थ जो जो खजाने बाबा ने मिले उनको व्यर्थ से बचाना है, इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑब्जर्व करनी है। तो ये पाठ बाबा कहते आसान है ना, सीधा ही बाबा आसान करते जा रहे हैं बच्चों के लिए। बाबा क्योंकि मोहब्बत से करा रहे हैं, मेहनत नहीं देखना चाहते। बहुत बहुत भाग्यवान हो, यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए, दैट यू हैव बीन लिबरेटेड फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ लेबर। कितनी देखो, बाबा कहते हैं बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। देखो बाबा कैसे कैसे प्रोक्लामेशन कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि दुनिया वालों को समय कराएगा। जैसे कोविड में बेहद का वैराग कई परिवारों में जाग उठा था और समय पर मजबूरी से करेंगे। उस समय कोविड में बहुत से बच्चे बाबा के बच्चे बन गए, क्योंकि बेहद का वैराग उस स्थिति ने कईयों को करवा दिया, समय ने करवा दिया। तो बाबा यही कह रहे हैं, दुनिया को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। क्या करेंगे? बेहद का वैराग और तपस्या करेंगे। बच्चों को समय बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हैं। कितने हम भाग्यवान हैं। बाबा कहते बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि मैं तुमको पहले से ही स्थिति आने टाइम के पहले से ही कराते देता हूं और मोहब्बत से करवाता हूं, बेहद का वैराग करवाता हूं, तपस्या करवाता हूं, तुमको पुरुषार्थ कराता हूं, प्यार से करवाता हूं। दुनिया वालों को तो समय कराएगा और मजबूरी से करेंगे। जिनको मैं करवाता हूं उनको प्रत्यक्ष फल मिलेगा, और जो मजबूरी से करेंगे उनको प्रत्यक्ष फल कुछ नहीं मिलता। अगर मोहब्बत से नहीं किया वा थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल है, मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, अंडरलाइन। और मजबूरी वालों को कहां से क्रॉस करना पड़ेगा? जो मजबूरी से वैराग करेंगे उनको कहां से क्रॉस? पहले वो मजबूरी उनको किस बात की होगी कि उन पर कई तरह के दुख के पहाड़ आएंगे और उनको क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। मतलब क्रॉस करके आएंगे किसको? दुखों के पहाड़ों को क्रॉस करके आएंगे, फिर बेहद का वैराग करेंगे। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा अपने बच्चों को कहते हैं मोहब्बत से करोगे ना, जो मैं तुमको बेहद का वैराग करवा रहा हूं और तपस्या करवा रहा हूं, पुरुषार्थ करवा रहा हूं। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। बाप दादा कहते किनारों की लिस्ट कभी सुनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वैसे तो आपने इस मुरली में सुन लिया कि किनारे कौन से हैं, मतलब वैराग किन किन बातों से करना है। ऐसे तो जानने में होशियार हो, तभी तो एक्सप्लेन हो गया। बाबा कहते होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहां पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहां पड़ती? जहां डायरेक्शन देना होगा, जहां आवश्यकता होगी। तो बाप दादा की नजर कहां जाती? जहां पर बाप दादा ने श्रीमत देनी होती थी, जहां पर आवश्यकता होती। ये नहीं अननेसेसरी कहीं ना कहीं नजर चली जाए। तो जहां आवश्यकता हो वहां हमारी नजर जानी चाहिए। बाप दादा देखते भी हैं, देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते। जानते भी सब हैं, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह नहीं देखते ना जानते हैं। इसलिए हमें भी जो आवश्यक नहीं है वो नहीं देखना, ना जानना है। खेल तो बहुत अच्छे अच्छे देखते हैं बाप दादा, वह फिर सुनाएंगे। बाप दादा हमारे खेल देखते रहते हैं, कितने रमणीक बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं। तपस्या करना, बेहद का वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है क्या? लेकिन बनना भी आपको ही है। क्या बनना है?
कलब कलब के प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। कलब कलब की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य जो जो प्राप्तियां सतयुगी प्राप्तियां होगी, देवी देवता बनना वो बने थे, अब फिर वही देवी देवता बनोगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजोरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी है, तो टीचर्स क्या करेंगी? आप टीचर्स की तरफ बाबा आगे वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना। टीचर्स की भी देखो, बाबा सब नोट करते रहते हैं। टीचर डज नॉट मीन कि उनकी वैराग्य वृत्ति बन चुकी है, तो बाबा उनसे कहते हैं कि वैराग्य वृत्ति धारण करेंगे ना। हम भी टीचर हैं, हमने भी वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। किनारा छोड़ेंगी ना, जो किनारे डिस्क्राइब किए वो सब छोड़ देंगे ना, कि उस समय कहेंगी कि करना तो चाहते थे लेकिन कैसे करें। करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले ही हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से बहुत ही खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है तो बाप दादा की साथ मदद भी है, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते उठते चलो। बाप दादा मदद देते हैं, आप उठते चलो, आप लेते चलो। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं, तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। आठों शक्तियां इस समय इमर्ज होनी चाहिए, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर लेंगे, समझा। सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, तो बाप दादा ने इस प्रकार ये मुरली को पूरा किया मेन पार्ट का। तो आगे याद प्यार देते हैं। चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, जो मुरली में था वो पॉइंट यहां पर आपको मिलने लगे हैं। चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे देश विदेश के शरब बच्चों को दिलाराम बाप की दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। द डीपेस्ट डेप्थ ऑफ द हार्ट ऑफ द बाबा अपना याद प्यार बाप बच्चों को देते हैं। इस तरह आप सब ने ये मुरली को सुना, तो सारी मुरली की इक्वेशन जो बन गई, सार में पहले भी बोली थी, वो सारी मुरली की जो सार है, इक्वेशन है, तपस्या बाबा इस समय अति अवश्य कहते हैं। तपस्या थ्रू हमें पवित्र बनना है, बाप समान बनना है, सर्वशक्तिवान बनना है, सर्व शक्तियां प्राप्त करके अष्ट व ईष्ट बनना है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण बनने का। तो बाबा ने तपस्या के थ्रू, वैराग्य वृत्ति के थ्रू हमें अष्ट देव और इष्ट देव बनाया इस मुरली में। तो आप बाप दादा का कोटि कोटि शुक्रिया, आपका भी कोटि कोटि शुक्रिया, जो आपने इतने याद प्यार से इस मुरली को सुना और तपस्या में लीन हो जाएं, अपनी पवित्रता को धारण करें और वैराग्य वृत्ति के किनारे, वैराग्य वृत्ति से सभी किनारों को छोड़ दें और अष्टदेव सर्व शक्तियों को प्राप्त कर बाप समान बन, सर्व शक्तियों को प्राप्त कर अष्टदेव और इष्ट देव बने, नर से नारायण बन जाए, नारी से लक्ष्मी बन जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।